जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है गऊ के मांस की बिक्री नहीं रुकी है, शराब की बिक्री नहीं रुकी है, तीर्थों में चरित्रहीनता कुछ ज़्यादा ही हो गया, अय्याशी के अड्डे हो गए हैं, राम मंदिर जैसे मंदिरों में, कृष्ण मंदिर जैसे मंदिरों में चोरी और घोटाले हो रहे हैं। तो ये सभी स्थितियों को देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी से व्यवस्था अब अच्छी प्रकार से नहीं संभल रही है। जहाँ के मुख्यमंत्री साधु संत हैं, उस प्रदेश में भी गौहत्या की और गौमांस बिक्री की समस्या आ रही है। उसे ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। यदि कोई भी गौहत्या के मामले में बोलता है साधु संत, उसे बलात्कार के केस में लगाया जाता है। मैं भी इस चीज़ से बड़ा पीड़ित हुआ हूँ, क्योंकि मैं गौ के राष्ट्रीय दर्जा के लिए लड़ रहा था। मैं एक बात तो मानता हूँ और भारत की जनता जान गई है, मोदी जी बुद्धिमान तो नहीं है, अपने को विश्वगुरु कहते रहें, पर विश्वगुरु के विषय में मालूम पड़ गया जो अमेरिका के साथ आजकल हमारे संबंध हैं, और अमेरिका एक ही धमकी देता है, स्टीवन फाइल्स है, कौन सी फाइल है उसके विषय में, और वो मोदी जी चुप हो जाते हैं। इस पर मोदी जी के चरित्र के ऊपर भी उंगली उठ रही हैं, कई बार चर्चाएं आई हैं। कुछ लोग खुल के भी कहते हैं, वो चुप रहते हैं, उनका जवाब नहीं देते। तो मोदी जी बुद्धिमान नहीं है, ये बात तो पक्का हो गई 11 साल के शासन में। परंतु बुद्धिमान ना होते हुए भी शासन क्यों कर रहे हैं? क्यों? विपक्ष कमजोर है। राहुल जैसा नेता हो विपक्ष का, बड़े पद पर, तो उस देश का यही होगा। दोनों व्यक्ति थोपे गए हैं, मोदी जी भी थोपे हुए हैं जनता के ऊपर, और इधर से कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष ही विकल्प होता है, परंतु कोई विकल्प नहीं है, इसे वो भी थोपा हुआ है। अब देश में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, ये कोई मुद्दे हैं ही नहीं। किसान इत्यादि कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो केवल हिंदू और मुसलमान का है। पाकिस्तान को ये कर देंगे, चाइना को ये कर देंगे, मुसलमान ये कर देंगे, बड़ा हिंदुओं को खतरा है, ऐसी मुद्दे पर वोट मांगी जाती है। ये मंदिर है कि मस्जिद है, इसे यहाँ खोद दो, कि ये कर दो, कि वो कर दो। और चंद लोग जो है वो उनकी हम करते रहते हैं कि वो तो मूर्ख हैं। एक अंधा व्यक्ति भी पकड़ रखा है, सूरदास, वो खुद जो कि बलात्कारी है, बुआ जी के साथ बलात्कार किया और उसे मार दिया। उसे पूछा जाए ना। शंकराचार्य जी को झूठा फंसाने लगे कि वो गाय के लिए कह रहे थे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के अलावा हमारे पास कोई भी चांस नहीं है, पर विरोध जो बीजेपी में अब सत्ता में है, ये सब हटने चाहिए, नए लोग आने चाहिए इसमें। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश का जो कि मुख्यमंत्री या ज्यादातर मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति, ये पद गुर्जर और जाटों पर होने चाहिए। केवल गुर्जर और जाट ही केवल देश को संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल पाएगा, और लोग सब गड्ढे में ले जाएंगे। पार्टी में से निकालो गुर्जरों को और जाटों को, छांटो अच्छी प्रकार से, और इनको बड़े बड़े पद दीजिए। किसी को गृह मंत्री बनाओ, किसी को प्रधानमंत्री बनाओ, किसी को राष्ट्रपति बनाओ, किसी को रक्षा मंत्री बनाइए, किसी को मुख्यमंत्री बनाइए। जाट और गुर्जर ओनली, केवल यही। और उन भी जाट और गुर्जरों में वो बनाइए जो फौज से रिटायर हुए हों, पुलिस से रिटायर हुए हों। देखिए देश कैसा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी प्रत्याशी होंगे बड़े बड़े पदों के लिए, वो जाट और गुर्जर ही होंगे। मैं संत युवराज इस बात का दावा करता हूँ, पुनः कहता हूँ, मोदी जी बुद्धिमान नहीं है, पर उनकी बुद्धिमानी इसलिए झलक रही है कि राहुल गांधी मूर्ख है। अब अंधे के सामने एक काना आ जाए तो काना तो बहुत बड़ा नेता बन जाता है। उसे ये नहीं पता एक आंख नहीं है, वो सुंदर नहीं लग रहा, परंतु अंधों में काना मुकदम कहते हैं। तो मोदी जी वही हैं, बुद्धिमान तो नहीं है, पर मूर्खों के अंतर्गत में सबसे बड़े हैं। यदि वो कहते हैं गोबर खाओ तो खाने लग जाते हैं, ताली बजाओ तो बजाने लग जाते हैं, बिना दिवाली के दीपक जलाओ तो जलाने लग जाते हैं।
दंडवत करो, दंडवत करने लग जाते हैं। हर काम में मोदी जी जो कह दें वो कर देते हैं। ऐसे अब जो कि अंधभक्त है, और जब उनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो वो गाली देते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरी बात बुरी लग रही होगी, गौ मांस का निर्यात देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये इस सरकार को, सत्ता को ले बैठेगा। गौ माता की रक्षा होनी बहुत जरूरी है। हम साधु संत केवल एक ही बात से नाराज हैं, हमें ना इनकी शिक्षा से मतलब है, ना स्वास्थ्य से मतलब है, ना इनके महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब नहीं है, जनता का मामला है, ना किसानों से। हमें केवल गौ माता से मतलब है, और गौ मांस का निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है। इसको रोकिए। आप बुद्धिमान तो नहीं है, पर राहुल गांधी मूर्ख है, इसका तुम लाभ उठा रहे हो केवल। राहुल गांधी जी की जगह पर वल्लभ भाई पटेल होते तो तुम्हारी पूरी अकल रखी रह जाती। वो कांग्रेसी थे असली। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो तुम्हारी हेकड़ी पूरी निकल जाती। वो थे चाणक्य भारत में। अब आप किसी को मूर्ख बना ले। मैं हूं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आ रहा हूं, और सभी सीटों पर भारतीय जनजागृति पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक ऐसी हम सरकार देंगे जो बड़ी श्रेष्ठ, साफ चेहरे की सरकार होगी और देश को उन्नति के मार्ग पर लेके जाएगी। धन्यवाद।